नमस्कार, स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है, इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि उन मिड कैप स्टॉक्स में रणनीति क्या अपनाएं आप। चलिए, शो की शुरुआत करने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और लगातार दूसरे दिन आज हम गिरावट देख रहे हैं मार्केट में। आज निफ्टी एक्सपायरी का भी दिन है और उस दिन हम देख रहे हैं कि कमजोरी आज है बाजार पर। निफ्टी करीब 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार आपको बाजार की बड़ी बातें भी बता देते हैं एक एक करके। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि गिरावट का माहौल है और इस वक्त निफ्टी 21,950 के पास कर रहा है कारोबार। करीब 90 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आज दबाव और 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज बैंक निफ्टी में है, 46,600 के पास है। आज एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और टाइटन दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं पीएसयू बैंकों में भी आज काफी ज्यादा गिरावट है और कल ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद एसबीआई भी 1% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रियल्टी, आईटी और मेटल शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त की बड़ी बातें। लेकिन एक बार मिड कैप में भी उन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर की एक्शन देखने को मिल रहा है। और प्रताप स्नैक्स में आज हम देख रहे हैं कि कमजोर बाजार में भी करीब 10% की शानदार खरीदारी है। आईटीसी कंपनी में 47% हिस्सा खरीद सकती है। तो ये एक बड़ी खबर प्रताप स्नैक्स के लिए, इस वजह से आज हम तेजी देख रहे हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस में भी अच्छी खरीदारी। लाइफ जनरल हेल्थ बीमा के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। और इसके अलावा एनबीसीसी में भी आज खरीदारी 4% ऊपर। ग्रेटर नोएडा में करीब 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। आम्रपाली के 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए एनबीसीसी को मंजूरी मिल चुकी है। इस वजह से हम यहाँ पर भी आज तेजी देख रहे हैं। तो ये कुछ आज बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स हैं। अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं अगले 3 घंटे का ट्रेड। तो निर्मल बैंक की स्वाति होटकर हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटी नाउ स्वदेश को। बताइए, इस वक्त बाजार पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आज करेक्शन है, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके पहले आज हम बाजार में दबाव भी देख रहे हैं। किन लेवल्स पर एक्सपायरी हो सकती है आज, और इसके अलावा अपने ट्रेड्स भी बताइए। Yes, गुड आफ्टरनून पूजा। डेफिनेटली व्यू इज बिट कॉशियस क्योंकि लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करे 2200-200 के आसपास। एंड वहां से हम लोगों ने एक फॉल देखा था टुवर्ड्स 21,850-870 के रेंज में। मुझे लगता है ये अभी जो इंट्राडे पुल बैक रैली नजर आ रही है ये शॉर्ट ल्यूड हो सकती है। निफ्टी अगर 22,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग रखते हैं, एटलीस्ट 1 से 2 दिन सस्टेन रखते तो ये हमें स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड देखने मिलेगी। इफ नॉट तो मैं कहूंगी कि हमें प्रॉफिट बुकिंग सेशन ये कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा क्योंकि 200 डीएमए का एक सपोर्ट है निफ्टी को, वहां तक वो टच हमें देखने मिल सकता है जो कि 21,600-500 के लेवल्स तक है। तो वहां तक मैं एक फॉल देखती हूँ, फिर हमें एक टर्न अराउंड देखने मिलेगा। तो व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है क्योंकि बैंक निफ्टी पे भी अगर आप देखोगे तो आज उसने 50 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है विच इज अ वेरी कॉशियस साइन। एंड इसमें अभी तक फॉल ऑलमोस्ट अभी हम मेजर फॉल देख सकते हैं 46,100 टू 45,800 के, वहां तक ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो जितने भी पुल बैक्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट ड्यूड हो सकते हैं, नॉन हायर राइज हम लोग वापस एक सेलिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं। तो व्यू दोनों इंडाइसेस पे मेरा कॉशियस है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। तो ये मार्केट में मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। एंड ट्रेड की अगर बात करो तो करंट लेवल पे मैं 2 बाय कॉल दूंगी जो भी मिड कैप्स स्मॉल कैप्स पे है। पहला है डिशमैन, दैट इज अ डी कैल। करंटली ये 226-227 के रेंज में चल रहा है। जिस हिसाब से इसने मोमेंटम कैच किया है, निफ्टी टू वीक हाई किया है, काफी स्ट्रॉन्ग है। डेली चार्ट पे इसमें एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन बना है एंड उसने ब्रेकआउट दिया है, तो वॉल्यूम के साथ प्राइस में मोमेंटम में है। अपसाइड में मुझे लगता है इसमें 240 टू 250 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो 227 पे करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 250। स्टॉप लॉस रखिएगा 215 का। सेकेंड बाय कॉल मेरा कैपेसाइट पे है। कैपेसाइट अगर आप देखोगे तो काफी
से हम लोग ने एक साइडवेज मोमेंटम या प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी। आज उसने 50 डेज मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लिया है एंड वहां से ये बाउंस बैक रैली नजर आ रही है। ओवरऑल मंथली स्ट्रक्चर देखोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो करंट लेवल पे जिस हिसाब से उसने सपोर्ट लिया है 50 डेज मूविंग एवरेज का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो करंट लेवल पे 258 के आसपास चल रहा है, बाय कीजिएगा। 248 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 280 टू 290 लेवल्स ऑन एनएससी। ओके, तो ब्रिशमैन कार्बोजिन में खरीदारी करने की सलाह है। 250 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 215 का। आज स्टॉक में करीब 5% की तेजी भी देखने को मिल रही है, तो स्टॉक पर नजर रखिए। और दूसरा स्टॉक होगा कैपेसिटी इंफ्रा। 290 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए, ये तो राय हुई स्वाति की तरफ से, लेकिन मिड कैप में और कहां पर एक्शन नजर आ रहा है ये भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स में अच्छी मजबूती आज दिखाई दे रही है। तो कौन से स्टॉक्स में एक्शन है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून पूजा। तो सबसे पहले हम मिड कैप गेनर्स की बात करेंगे और इस लिस्ट में हमें सबसे पहले येस बैंक का शेयर नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 4 सेशंस इसमें बिकवाली हो रही थी और आज जाके इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ इस लिस्ट में ओबेरॉय रियल्टी, कॉनकोर और सन टीवी जैसे स्टॉक शामिल है जिसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ हमें सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया नजर आ रहा है, जो कि आज 5वां सेशन है जब इसमें लगातार बिकवाली नजर आ रही है। डिलीवरी भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसने इसका चार्ट देखा जाए तो एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना हुआ था, जहां से स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है डिसिसिव वाला। साथ ही साथ इंडियन बैंक और हिंदुस्तान पेट्रो में भी बिकवाली नजर आ रही है। यहाँ पर केमिकल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में अच्छी खरीदारी दिख रही है। सबसे पहले यहाँ पे हमें जुबिलेंट इंडस्ट्री नजर आ रहा है। स्टॉक ने आज अपर सर्किट लिमिट को छू लिया है 5% का। साथ ही साथ अगर इसका हम चार्ट देखें तो पिछले 1 साल में करीबन 100% का अपमूव दिया है स्टॉक ने। यहाँ पे और आगे देखें तो थिरुमलाई केमिकल भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसने एक रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ फिनोटेक्स भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। खबर वाले शेयर्स देखें तो कोई खास खबर नहीं है ज़्यादा इंपैक्टफुल, लेकिन यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यूरेका फोर्ब नजर आ रहा है, जिसमें प्री ओपन में कुछ 9.3% का एक बड़ा सौदा हुआ है, जो कि करीबन 1.8 करोड़ शेयर्स का होगा। दूसरा पेटीएम है, जिसमें प्री ओपन में ही इसमें भी कुछ 37 लाख के सौदे होते हुए नजर आए हैं। तीसरा स्टॉक जो है वो है पैसा लो डिजिटल। इसमें QIP के जरिए कुछ 1260 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ओके, तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं, ज़्यादा कुछ बड़े इम्पैक्ट वाले स्टॉक्स नहीं है, लेकिन कुछ खबरें हमने आपके लिए अभी हाईलाइट की और खबरों के चलते इसके अलावा कौन से बजिंग स्टॉक्स हैं ये भी आपके सामने रखा। थैंक यू अंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से। नमस्कार पूजा जी। निफ्टी में सेकेंड डे ऑफ करेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे अब बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन लग रही है निफ्टी में 22,160 तक। तो मैं हेवी वेट्स के साथ जाना चाहूंगा ऑप्शंस में। मैं BHEL पे बाई कॉल लेना चाहूंगा। वीकली चार्ट पे एक हैमर की फॉर्मेशन है। डेली चार्ट पे एक बड़ी वाइड बार फॉर्म हुई थी 14 फरवरी को, उसके बाद से 5 दिन कंसोलिडेट किया है और आज फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से 262 तक का टारगेट लग रहा है BHEL में आएगा। तो एट द मनी कॉल बाई करना चाहिए 225 रुपए का, 6 रुपए 50 पैसे पे, 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 11.5 रुपए का टारगेट रहेगा। 5250 का लॉट साइज है। 13,125 रुपए की रिस्क रहेगी। सामने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 26,250 का टारगेट रहेगा। जी पूजा जी। ठीक है, थैंक यू अंशुल आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। BHEL 2% ऊपर भी है, कॉल खरीद सकते हैं आप। 4 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, लक्ष्य होगा 11 का और 26,250 का अधिकतम मुनाफा हो सकता है। एक सेबी का डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते। स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रताप स्नैक्स में 10% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ITC कंपनी में करीब 47% हिस्सा खरीद सकती है, तो यहाँ पर आज हम तेजी देख रहे हैं। स्वाति, प्रताप स्नैक्स पर क्या राय देंगी आप? आज शानदार तेजी है, लेकिन अभी फिलहाल 6% की ही तेजी रह गई है,
लेकिन मौजूदा स्तर पर क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगी और जिसके पास है वो क्या करे, क्योंकि काफी बड़ी खबर है, आईटीसी जैसी कंपनी अब एंट्री लेने जा रही है, तो आप का क्या व्यू बन रहा है प्रताप स्नैक्स पर? इस प्रताप स्नैक्स का जिस हिसाब से मोमेंटम हम लोग ने नजर आया है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, मैं कहूंगी कि 1245-46 के आसपास चल रहा है। ऊपर में मुझे लगता है अपसाइड में एक रेजिस्टेंस जोन है 1280 का। जब तक वो बरकरार टूटता नहीं है तब तक ये मोमेंटम थोड़ी शॉर्ट ल्यूव हो सकती है। डाउनसाइड 1210 के इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो ये काफी थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में चलते हुए नजर आएगा इन कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो एक 1210 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी। तो फ्रेश लॉन्ग करने की तो सलाह नहीं है, जिसके पास है वो बने रह सकते हैं स्टॉक में। होम फर्स्ट फाइनेंस में भी आज काफ़ी अच्छी खरीदारी है और कंपनी को लाइफ, जनरल और हेल्थ बीमा बेचने के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब इंश्योरेंस स्पेस में भी एंट्री लेने जा रही है कंपनी। पहले सिर्फ यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार में थी, लेकिन अब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है कंपनी। 2% ऊपर अभी भी कंपनी कारोबार कर रही है। स्वाति, आपका क्या व्यू है होम फर्स्ट फाइनेंस पर? मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है पूजा होम फर्स्ट फाइनेंस में। ये मन का अगर पूरा हिस्ट्री देखोगे तो 5% डाउनसाइड में ये परफॉर्मेंस दिया है। एंड जिस हिसाब से इसने 20 डेज मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट दिया था जो कि एट अराउंड 980 के ब्रेकडाउन लेवल्स था, एंड वहां से कंटिन्यूस हम लोग ने एक फॉल देखा था 875 के रेंज तक। मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकता है ये करेक्शन या उससे तो प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज आज भी जिस हिसाब से उसने मोमेंटम कैरी की थी बट 20 डेज मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस है मुझे लग रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग सेशन हमें देखने मिल सकता है जो कि काउंटर को वापस लेके जा सकता है 900 टू 880 के लेवल्स पे। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो आप 925 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड होल्ड कीजिएगा। अगर कोई भी उछाल आती है 950 के आसपास तो यू शुड एग्जिट द लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो ये है सलाह कंपनी पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक खबर का रुख करते हैं और मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियां फोकस में हैं। उनके लिए अच्छी खबर, महाराष्ट्र सरकार इस साल भी रेडी रेकनर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। साथ ही चुनाव के पहले प्रीमियम चार्ज में भी कमी आ सकती है। महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे से अनुराग शाह ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, जब आपकी सरकार आई थी, आप हाउसिंग मिनिस्टर बने, तो हमने देखा पिछले साल रेडी रेकनर रेट्स में बदलाव नहीं किया गया था, एक राहत दी गई थी जो हम देखते हैं कि रेडी रेकनर रेट बढ़ती हुई है। तो इस साल क्या लग रहा है आपको, क्या डिसीजन, क्या इस बार भी आप जो घर खरीदार हैं उनको एक राहत देने की सोच रहे हैं जिससे हाउसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बिल्डर्स को भी राहत मिलेगी? कोविड के समय में हाउसिंग में इंडस्ट्री में काफ़ी रिसेशन आया था और उस रिसेशन में से जो डेवलपर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रेडी रेकनर रेट्स बढ़ाए नहीं थे, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ रेडी रेकनर के इंक्रीज की वजह से सेटबैक ना मिले, इसलिए उस टाइम वो एक इंसेंटिव बोल के सारे डेवलपर्स को उस कोई भी रेडी रेकनर का रेट बढ़ाया नहीं था। हर साल जनवरी में बढ़ते, ये साल भी जनवरी में कोई रेडी रेकनर रेट बढ़ाया नहीं। एंड आई थिंक एक बार थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या बिल्डर इंडस्ट्री स्टेबल हो जाए तो डेफिनेटली इट विल बी एडिशन। फाइनली अगर वॉल्यूम में जाता है तो हमारे को रेवेन्यू का मिल जाता है। यस सर। और सर, जो प्रीमियम पे छूट की बात है वो भी एक बड़ा बोझ होता है, बिल्डर्स लंबे वक्त से उसकी मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या हम निकट भविष्य में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा ऐलान होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एक बूस्टर होगा हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए? राज्य के उप मुख्यमंत्री और पहले उनके पास हाउसिंग डिपार्टमेंट जब था तब उन्होंने कहा था कि हम प्रीमियम में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देंगे, एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग आउट, हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, तो ये है मुंबई के रियल एस्टेट कंपनियों के लिए अच्छी खबर। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% ऊपर है ये स्टॉक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। सनी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आपके टॉप पिक्स भी बताइए और साथ ही साथ डिस्क्लेमर भी शेयर कीजिएगा।
या गुड आफ्टरनून। आज का मेरा पहला पिक रहेगा हुतामा की लिमिटेड, जो कि एक पैकेजिंग कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 350 के करीब है, आसपास है। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 410 का विथ इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग फ्लेक्सिबल कंज्यूमर पैकेजिंग कंपनी है। और अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करते हैं तो ये मानी हुई एफएमसीजी कंपनी जैसे कोलगेट, ग्लैक्सो, पेप्सी, कोका कोला, यूनिलीवर, ब्रिटानिया, इन सभी कंपनीज को अपने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के प्रोडक्ट सेल करते हैं। पिछले 2-3 साल में कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ये काफी अच्छी तरह से डिलीवरेज हुई है। और हमने देखा है कि इन्होंने जो अपना थाने का जो एक लैंड पार्सल रिसेंटली सेल किया था, उसके चलते हुए कंपनी दिसंबर क्वार्टर में डेट फ्री हो गई है। एट द सेम टाइम कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ब्लू लूप टेक्नोलॉजी, जो कि एक रिसाइक्लेबल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाने के कैपेबिलिटी रखती है। और ये जो टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड जो प्लांट है, वो भी दिसंबर क्वार्टर में ऑपरेशनल हुआ है। और इसका बेनिफिट हमें अगले 2 साल में आते हुए दिखेगा। काइंड ऑफ प्रॉक्सी प्ले है एफएमसीजी सेक्टर पे। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो कंपनी के मार्जिन्स प्रेशर में आए थे, अब ये मुझे लगता है कि नॉर्मलाइज़ 9 से 10% के मार्जिन अगले 2 साल में कंपनी दर्ज करेगी। और इसी के चलते हुए लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 410। और मेरा दूसरा पिक रहेगा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस अगेन इसका भी 650 के आसपास है। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 800 का विथ इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 मंथ। एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 52,000 करोड़ के आसपास है। अगर कारोबार की बात करते हैं तो वन ऑफ द लीडिंग स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। और 3 मिलियन टन कैपेसिटी कंपनी की है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने बहुत रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एफआई 24 में 20% का वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, 25 में भी 20 से 25% का वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो EBITDA पर टन तकरीबन 19,000 से 20,000 रुपए पर टन रहने की उम्मीद है एफआई 24 में। और इन्होंने जो एक रिसेंटली कंपनी एक्वायर की थी, राठी सुपर स्टील, उसमें भी हमारा ये मानना है कि इनका जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 1 से सवा लाख टन रहेगा एफआई 25 में। और 4 से 6,000 रुपए पर टन EBITDA कंपनी ये सब कंपनी में दर्ज करेगी। वैल्यूएशन के लिहाज से रीजनेबल ट्रेड कर रहा है, 8.2 टाइम्स एफआई जी 25 कंसेंसस एस्टीमेट पे। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है व्यू सनी जी का जिंदल स्टेनलेस से लक्ष्य 800 के लिए और 1 साल की अवधि है। थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए आप इन स्टॉक्स पर और तेज़ी करने की सलाह। सनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने